नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है हम बात करेंगे किसकी, आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, है ना। तो प्यारे दोस्तों, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लास्ट डे हमने डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों, किसके बारे में, नेहरू रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, है ना। और उसमें हमने देखा था क्या चीज, कि किस तरह से जो नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, उसके तहत अंग्रेजों ने भारत को क्या देने की घोषणा की, डोमिनियन स्टेट देने की जो है प्यारे दोस्तों घोषणा की। लेकिन 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें कमाल का काम किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। सब कोई मान गए थे, लेकिन उन्होंने अकेले डटकर सामना किया, कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, हमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करनी है, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, ये डोमिनियन स्टेट का दर्जा हमें नहीं चाहिए, है ना। हम गुलाम वाली जिंदगी नहीं जिएंगे, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और स्वतंत्र रहेंगे, आपकी राज यहाँ पर चलेगी नहीं, और हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और इस तरह से उन्होंने 1929 वाला जो लाहौर अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उसमें किसकी मांग कर दी, पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। तो यहाँ तक हमने देख रखा था प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं द गांधीयन एरा, गांधीवादी युग, और इस गांधीवादी युग में जो भी घटनाएं, जो भी आंदोलन हो रही थी, सबके बारे में हम जान रहे हैं और देख रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में जो है प्यारे दोस्तों आज हम बात करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था, ये किस तरह से शुरू हुआ, तो 1930 से 1934 तक जो है प्यारे दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। 30 से 34, 1930 से 1934 तक चला ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो प्यारे दोस्तों, जब भारत का वायसराय हुआ करता था कौन, लॉर्ड इरविन, है ना। वायसराय हुआ करता था कौन, लॉर्ड इरविन। उस टाइम जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था, कि मैंने तो भारतीयों के लिए रोटी मांगी थी। क्या मांगी थी, रोटी मांगी थी, लेकिन परंतु मुझे पत्थर दिए गए हैं, है ना। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, मैंने तो भारतीयों के लिए रोटी मांगी थी, परंतु मुझे पत्थर दिए गए हैं, समझे। तो ये था प्यारे दोस्तों महात्मा गांधी जी द्वारा बोला गया वाक्य, जब लॉर्ड इरविन क्या थे, वायसराय, तब, है ना। तो प्यारे दोस्तों बात करेंगे कि ये आखिरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत हुआ, वो कैसे शुरुआत हुआ और किस घटना से, किस आंदोलन कह सकते हैं उसको भी, तो किससे शुरुआत हुआ, मतलब कि इसकी शुरुआत किससे मानी जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो जो महात्मा गांधी जी के द्वारा पैदल यात्रा किया गया था, दांडी मार्च किया गया था, दांडी यात्रा जिसको बोलते हैं, जिसमें जो है गांधी जी ने किसका उल्लंघन किया था, नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए जो है ये पद यात्रा शुरू की थी। कब, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, है ना। तो गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। और ये जो यात्रा, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है प्यारे दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है दांडी यात्रा से किया गया। दांडी यात्रा जो है प्यारे दोस्तों यही 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कहाँ से, 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक जो है चला था, 6 अप्रैल 1930 तक। और ये चला था प्यारे दोस्तों, कहाँ से शुरू हुआ था, अहमदाबाद का जो साबरमती आश्रम था महात्मा गांधी जी के द्वारा, वहां से इन्होंने जो है पैदल यात्रा शुरू की, है ना, पद यात्रा
शुरू की, किस चीज के लिए? नमक कानून का विरोध करने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए। तो प्यार दोस्तों, इन्होंने जो है लगभग 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। 385 किलोमीटर की क्या किया? पैदल यात्रा की, और दांडी पहुंचकर जो है, दांडी नामक स्थान पहुंचकर इस पैदल यात्रा को समाप्त किया। तो प्यार दोस्तों, और उस पैदल यात्रा में, दांडी मार्च में जो है प्यार दोस्तों, गांधी जी के साथ 78 सहयोगी भी शामिल थे। उनके साथ कितने सहयोगी मिलके चल रहे थे? 78 सहयोगी, है ना। तो ये था प्यार दोस्तों नमक यात्रा, या फिर कह सकते हैं दांडी यात्रा, है ना, दांडी मार्च। तो इसके बाद क्या हुआ प्यार दोस्तों कि ये तो दांडी मार्च खत्म हो गया। नमक कानून स्पेशली जो है प्यार दोस्तों, भारतीयों पर जो है नमक बनाने का जो अधिकार था वो छीन लिया गया था, और नमक पर जो है टैक्स कर जो है ज्यादा लगा दिया गया था। तो इसी के विरोध में, इसी को रोकने के लिए, इसी को खत्म करने के लिए जो है महात्मा गांधी जी ने किसकी शुरुआत की थी? पैदल यात्रा दांडी मार्च की शुरुआत की थी प्यार दोस्तों। कब? 12 मार्च 1930 में। तो उसके बाद बात करेंगे प्यार दोस्तों कि ये जो दांडी मार्च था उसका एम तो हमने देखा कि नमक कानून का उल्लंघन करना था। नमक कानून का उल्लंघन करना ही क्या था? इसका उद्देश्य था दांडी यात्रा का, दांडी मार्च का, है ना। तो प्यार दोस्तों, जो ये असहयोग मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, है ना, इसके तहत क्या क्या चीजें जो है की गई। तो इसके तहत जो है प्यार दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं, सरकार को कर ना देना, विदेशी वस्तुओं और वस्त्रों को जला देना, और साथ ही साथ छात्रों के द्वारा जो है सरकारी विद्यालय और कार्यालयों से इस्तीफा देना या फिर उसको छोड़ देना। यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। क्या था? यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या था कि सरकार को कर ना देना, विदेशी वस्तुएं एवं वस्त्रों को जलाना, गांव-गांव में नमक कानून तोड़ दे, और फिर छात्र सरकारी विद्यालय एवं कार्यालय को भी छोड़ दे। यही था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये था प्यार दोस्तों भारत में चल रहा था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा, है ना। लेकिन जो है प्यार दोस्तों, भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था ना, सीमांत क्षेत्र, एकदम बाउंड्री लाइन तरफ बोला, वहां पर जो है एक दूसरे व्यक्ति जो थे इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, है ना। तो वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, जिसको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो यह था प्यार दोस्तों कि इस आंदोलन को तो भारत में गांधी जी चला रहे थे, है ना। भारत में कौन चला रहे थे? गांधी जी। लेकिन इसी आंदोलन को, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को सीमा पार जो है, या फिर सीमा पर नॉर्थ वेस्ट प्रांत में जो है कौन चला रहे थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में क्या कर रहे थे? इस आंदोलन को चला रहे थे, है ना। तो ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे प्यार दोस्तों, है ना, ये जो आंदोलन चला रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही जो आंदोलन चल रहा था इनका भारत के नॉर्थ वेस्ट इलाके पर, तो उस आंदोलन को जो है प्यार दोस्तों खुदाई खिदमतदार या खिदमतगार आंदोलन कहा जाता था, या फिर उसी को क्या कहा जाता था? लाल कुर्ती आंदोलन। क्या? 3 तरह से नाम जाना जाता था: खुदाई खिदमतगार आंदोलन और लाल कुर्ती आंदोलन। तो इस तरह से खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा सीमांत क्षेत्रों पर जो है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर भारत के, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। भारत के अंदर तो महात्मा गांधी जी लीडरशिप कर रहे थे, एकदम लाठी लिए, ए भैया हम तो अंग्रेजवन के नहीं छोड़ेंगे, हमरा साथे साथे के रहिएगा हो, चलिए जो भी है हमारे साथ चलिए, और हम अपनी हक की लड़ाई, अपने देश की लड़ाई खुद लड़ेंगे, है ना। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि मोय तो अपन भारतीय ले रोटी मांग रहो,
लेकिन ई हुंडार अंग्रेज मने मोके का दे दिले, पत्थर दे दिले। सेकर से हम बहुत खुश नेखी रे बाबा। अब हमें अपन लाठी धरबो और लोगों के साथ मिलके अपन हक की लड़ाई लड़बो। तो ये था महात्मा गांधी का कहना, सोच विचार। मैंने थोड़ा सा अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज का प्रयोग किया है, आप बुरा ना मानिएगा। तो इस तरह से प्यार दोस्तों असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, जिसमें नमक कानून का उल्लंघन करना मुख्य इसका उद्देश्य था, और साथ ही साथ सरकार को कर ना देना, विदेशी वस्तुओं एवं वस्त्रों को जलाना, छात्र सरकारी विद्यालयों एवं कार्यालयों को छोड़ दे, यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और फिर वही सीमांत क्षेत्रों पर खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में यह आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसे खुदाई खिदमतदार या खिदमतगार आंदोलन या फिर इसी को लाल कुर्ती आंदोलन जो है कहा जाता था, है ना। तो जो काम गांधी जी भारत में कर रहे थे प्यार दोस्तों, जो काम गांधी जी भारत के अंदर भारत के लोगों के लिए कर रहे थे, वही काम जो है प्यार दोस्तों कौन, यही खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत प्रदेश में जो है कर रहे थे। सीमांत प्रदेश मतलब जहां भारत की बाउंड्री लाइन है, जहां सीमा का अंत हो रहा, वैसे प्रदेशों पर जो है वही काम कौन कर रहे थे, खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खां को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी, क्योंकि सीमा के अंत में जो काम कर रहा था गांधी के जैसा, तो उसको गांधी ही कहेंगे, है ना। तो इसलिए उसको सीमांत गांधी कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी इंग्लिश में बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इतनी सारी बातें कि ये खान अब्दुल गफ्फार खां कौन थे, है ना, इनको क्यों सीमांत गांधी कहा जाता है, क्यों फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। और यही जो थे प्यारे दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां, ये क्या थे, प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये हुई बात प्यारे दोस्तों किसकी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नहीं, तब तक के लिए नहीं बोलेंगे अभी। हाँ, आप लोग बहुत गलती कर रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जितना मैं कह रहा हूँ उतना आप सुन नहीं रहे हैं, शेयर एकदम में नहीं कर रहे हैं। काहे नहीं कर रहे हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे कोनो दिल गलती है, दिक्कत है तो हमरा बताइए ना। ऐसे रहिएगा चुपचाप मत जाओ, ना करबो हम, ना करबो तो कैसे होगा, हैं। अरे आप लोग के लिए हम आते हैं, हमारे प्रति भी अपना प्यार थोड़ा दिखाइए। आई होप आप ऐसा जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।